हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले से हरियाणा में जमीनों के दाम बिल्कुल बढ़ जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट इलाकों के एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी कि ईडीसी को 2025 तक 20% और 2026 से हर साल 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ने की संभावना है, जिससे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर इस ज़्यादा ईडीसी कलेक्शन से हरियाणा में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड में मदद मिलेगी और डेवलपमेंट में बड़ा फायदा मिल सकता है। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2025 से 20% की एक मुश्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उसके बाद हर साल 1 जनवरी से 10% इजाफे पर मोहर लगाई गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। ईडीसी एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री के बाहर सड़क, नालियां, बिजली के बुनियादी ढांचे, पानी और सीवरेज लाइनों जैसी बाहरी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए रियल एस्टेट डेवलपर से कलेक्ट किए जाने वाला शुल्क होता है। ईडीसी की कैलकुलेशन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा एरिया वाइज की जाती है, जो किसी विशेष हाउसिंग, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या मिक्स्ड यूज वाले इलाके की वृद्धि की संभावना पर निर्भर करता है। दरों को आखिरी बार 2015 में रिवाइज किया गया था। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि 10% सालाना ईडीसी वृद्धि से पूरे राज्य और विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद में डेवलपर्स एंड यूजर्स पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2015-2016 के आसपास डेवलपर्स ने लाइसेंस लेना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि ईडीसी दरें बहुत अधिक महंगी हो गई थी। जिसके बाद सरकार ने इसे धीमा तो कर दिया और शुल्क भी नहीं बढ़ाया। बिल्डर लॉबी का मानना है कि 10% वृद्धि अव्यावहारिक होगी और सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने कहा, शहर में सड़कों सहित मौजूदा बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया गया है, जबकि डेवलपर और घर खरीदारों ने ईडीसी में हजारों करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। ईडीसी दरें बढ़ने से रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि दरें पहले से ही ऊंची हैं और रियल्टी मार्केट में सामर्थ्य कम है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने हाल ही में सर्कल रेट में वृद्धि की थी और शहर में संपत्ति की कीमतें पहले ही आसमान पर जा पहुंची हैं। उच्च ब्याज दर और संपत्तियों की हाई कॉस्ट की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में 2025 में मंदी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों की माने तो गुरुग्राम में किसी प्रोजेक्ट में ईडीसी की मौजूदा लागत पूरे प्रोजेक्ट लागत का 7 से 8% है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा ईडीसी दरें एक इंडेक्सेशन पॉलिसी पर आधारित थी, जिसमें 2015 की ईडीसी दरों को आधार माना गया था और पिछले 8 वर्षों में इनमें बढ़ोतरी भी नहीं की गई। 2015 की इंडेक्सेशन पॉलिसी से पहले ईडीसी दरें हर साल बढ़ाई जाती थी। राज्य सरकार ने 2018 में आईआईटी दिल्ली से गुरुग्राम और रोहतक के लिए ईडीसी दरें निर्धारित करने और फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार के लिए आईआईटी रुड़की से अनुरोध किया था। हालांकि दोनों संस्थानों ने काम करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके कारण इंडेक्सेशन पॉलिसी और पिछली ईडीसी दरें आज तक जारी रहीं। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि एक अन्य फैसले में स्टेट कैबिनेट ने भविष्य में इंडेक्सेशन दरें निर्धारित करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जो कि ईडीसी रेट तय करेगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स ये अतिरिक्त लागत सीधे खरीदारों पर डाल सकते हैं, जिससे आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। बढ़ती कीमतें इन वर्गों के लिए घर खरीदने को और मुश्किल भी बना सकती हैं। ऊंची कीमतों के कारण मांग घट सकती है, जिससे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उच्च कीमतें संभावित निवेशकों को परेशान कर सकती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां विकास बहुत धीमा हो रहा है। हालांकि सरकार इस कदम से मूलभूत विकास को गति देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव खरीदारों और रियल एस्टेट उद्योग पर निर्भर करेगा। इससे लोगों के लिए अब घर खरीदना महंगा हो जाए।